हेलो दोस्तों, मैं हूं छोटू ट्रेडर, आपका भाई, आपका दोस्त। तो आई होप कि आपको थंबनेल से मालूम चल गया होगा कि आज अपन किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज के समय पे सबसे ज़्यादा चलने वाली चीज़ जो कि है स्टॉक मार्केट, स्टॉक ट्रेडिंग। तो अपन आज उस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो आपको ट्रेडिंग क्या कैसे करनी है, ट्रेडिंग क्या होता है, ये सब चीज़ें कोई कहीं से भी आपको सीखने मिल जाएगी। बट मैं आपको ये बताऊंगा कि इन एक्चुअल ट्रेडिंग होता क्या है। मीन्स कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि इस फील्ड में आने के पहले इस फील्ड को जानते नहीं हैं और आ जाते हैं। मीन्स कि थोड़े बहुत पैसे डाल लेते हैं, फिर थोड़ा बहुत लॉस करते हैं और फिर सीखना स्टार्ट करते हैं। पर मैं कहता हूँ कि अगर अपन पहले से ही सीख के चले तो अपने को लॉस होने की कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। तो तो आज अपन स्टॉक मार्केट का पहला स्टेप सीखेंगे कि स्टॉक मार्केट का मतलब क्या होता है, क्या चीज़ होती है जो स्टॉक कहलाती है। ये वो मीन्स कि जो भी थियरी है वो अपन आज उसको कवर करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। जी, तो अपना जो पहला स्टेप होगा वो होगा स्टॉक क्या होता है। मीन्स कि अपन किस चीज़ को स्टॉक बोल सकते हैं। तो अगर देखने जाए इन सिंपल वर्ड्स कि एक कंपनी है, उसको फंड की ज़रूरत है, तो वो अपना स्टॉक बाहर निकालेगी। मीन्स कि वो स्टॉक मार्केट में देगी और उस स्टॉक को पब्लिक बाय करेगी। जब पब्लिक बाय करेगी तब वो पैसे कंपनी को मिलेंगे और वो कंपनी उस पैसों से उसका जो भी काम है वो काम पूरा कर सकती है। तो चलो, अपना एक फंडा तो क्लियर है कि भाई जब भी कोई कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तब वो अपना स्टॉक बाहर निकालेगी और पब्लिक उस स्टॉक को खरीद के उसको पैसे दे देगी ताकि कंपनी वो काम कर सके। फिर जैसे जैसे कंपनी अच्छा काम करेगी वो स्टॉक ऊपर जाएगा, या फिर ऑपोजिट भी हो सकता है कि कंपनी बुरा काम करे तो वो स्टॉक नीचे भी जा सकता है। ओके। अब दूसरी चीज़ ये है कि आजकल जो ट्रेंड में चल रही है कि ट्रेडिंग ट्रेडिंग मीन्स कि अलग अलग टाइप की होती है। जैसे देखने जाए तो इंट्राडे है, स्विंग ट्रेड है, पोजीशन है, स्कैल्पिंग है, मोमेंटम ट्रेडिंग है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है। अब जब अपने को मालूम चल गया है कि मार्केट में कितनी टाइप की ट्रेडिंग होती है और उसको अपन क्या क्या बोल सकते हैं, तो इसके अंदर अपन थोड़ा सा डीप में जानते हैं। जैसे कि ये इंट्राडे है। इंट्राडे मीन्स कि एक ही दिन के अंदर आपको कोई भी चीज़ को खरीदना है और उसको बेच देना है। ओके। जैसे कि सुबह सुबह शाम सुबह सवा 9 से लेके 3:30 तक कोई भी चीज़ आप खरीदो और उसके बीच में ही आप उसको बेच दो, तो हो गई वो इंट्राडे। उसके बाद आएगी स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग को आप एक वीक से लेके 6 महीनों तक आप होल्ड कर सकते हो। जैसे कि आज मैंने कोई भी शेयर खरीदा और 2-3 महीने बाद मैंने उसको बेच दिया, तो वो काइंड ऑफ स्विंग ट्रेडिंग हो गया। पोजीशन ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग दोनों ही ऑलमोस्ट सेम ही है। दोनों का टाइम ड्यूरेशन सेम है। अपन बात करते हैं स्कैल्पिंग की। तो आज के टाइम पे स्कैल्पिंग बहुत ही ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। स्कैल्पिंग मीन्स कि बहुत कम कम टाइम में, जैसे कि 1 मिनट के अंदर ही आपने कोई स्टॉक लिया और बेच दिया और आपको जो प्रॉफिट हुआ वो आपका स्कैल्प हो गया। आजकल लोग बहुत ज़्यादा इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं क्योंकि 1 मिनट का जो मोमेंटम होता है वो बहुत लोग उसको हैवी क्वांटिटी से बाय करते हैं और उसको सेल कर देते हैं। उसके बाद हो गया मोमेंटम ट्रेडिंग। ये तो इंडियन मार्केट में आप समझ लो कि आपको बहुत कम मिलने वाला है। अगर मिल भी गया तो 1-2 दिन के लिए ही मिलेगा, क्योंकि अपना जो इंडियन मार्केट है वो कभी कभार ही मूवमेंट देता है। मीन्स कि देता है तो बहुत कम देता है। जैसे कोई न्यूज़ अच्छी आ गई तो वो मूवमेंट देगा, वरना कुछ कोई नहीं। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है, ये तो आप समझ लीजिए कि आपने आज ले लिया और 1-2-5 साल के लिए रख दिया कि भाई जब मेरे को इसमें प्रॉफिट मिलेगा तब मैं इसको बेचूंगा, या फिर ऐसे सोच के खरीद लिया कि मैंने खरीदा है, मेरी आगे आने वाली पीढ़ी इसको बेच देगी। चलो, अब अपन ने ये भी देख लिया कि कितनी टाइप की ट्रेडिंग होती है मार्केट में, और क्या क्या लोग प्रीफर करते हैं। तो आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा लोग प्रीफर
इंट्राडे, स्कैल्पिंग और स्विंग ही करते हैं। लॉन्ग टर्म बहुत ही कम लोग करते हैं। जो मार्केट के अंदर नए आए हैं वो बिल्कुल भी नहीं करते। बट इंसान को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि जो लंबे लंबे टाइम पे आपको गेन होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, चल इससे आगे बढ़ते हैं कि लोग क्यों कर रहे हैं, मीन्स कि अपन कैसे समझेंगे इसको। हाँ, इसको अपन समझते हैं कि लोग ट्रेडिंग क्यों करते हैं, लोग स्टॉक मार्केट में क्यों आते हैं। तो चलो देखते हैं। जैसे कि आपके पास आज की तारीख में है 10 लाख रुपए। मान के चलो कि आपके पास 10 लाख रुपए हैं। अब आप 10 लाख रुपए को बैंक के अंदर पड़े रखोगे तो बैंक आपको कोई इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं देगा। दे देगा तो 1.5% से ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। अब आपको भी मालूम है कि महंगाई दिन ब दिन कितनी बढ़ती जा रही है। जो पैसे की वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। वैसे ही अगर आज की तारीख में आप बैंक के अंदर जाके 10 लाख रुपए रखो तो आज के 10 साल बाद वो 10 लाख रुपए की वैल्यू मैक्स टू मैक्स 2 या 3 लाख रुपए होगी। बट अगर आप उसी पैसे को मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करो, कोई अच्छा सा शेयर खरीद लो, तो क्या होगा, जब वो आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी आप उसको बेचोगे तब आपको प्रॉफिट के साथ पैसा मिलेगा। हाँ, बट यहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा है। रिस्क ज़्यादा है इन द सेंस, इतना भी ज़्यादा नहीं है। अगर आपको रिस्क मैनेज करना आना चाहिए तो उसकी बात अपन आगे करेंगे। मैं धीरे धीरे आपको सब कुछ सिखा दूंगा। बट अभी अपन जिस पे है उसी टॉपिक पे बात करते हैं कि लोग स्टॉक मार्केट में क्यों आते हैं, वो बताना चाहता हूँ। अपन ने जैसे एक एग्जांपल ले लिया कि 10 साल बाद अपने 10 लाख रुपए की जो वैल्यू होगी वो 1-2 मैक्सिमम 3 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि महंगाई इतनी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, पैसे की वैल्यू कम होती जा रही है। तो ऐसे देखने जाए ना तो जो सिंपल चीज़ें हैं मार्केट के बारे में वो मैंने आपको बता दी है। अब मैं जो इसके बाद वीडियो अपलोड करूँगा वो वीडियो उस पर होगा कि भाई मार्केट के अंदर कैसे आना चाहिए एक इंसान को, जो बिगिनर है या फिर जिसने अभी स्टार्ट किया है, जो लॉस के अंदर है, तो उस बंदे को क्या करना चाहिए, कैसे अपना आगे स्टेप लेना चाहिए। सो अपन उस चीज़ को धीरे धीरे सीखेंगे। मैंने जो गलतियाँ की है वो मैं आपको नहीं करवाना चाहता, उसी के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो और लगी हो कि नहीं सही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरी इंस्टा का लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं एवरी संडे को अच्छे अच्छे स्टॉक फिल्टर करके वहाँ पे रखता हूँ। और ऐसे देखने जाए तो 80 to 85% वो स्टॉक के टारगेट हिट होते हैं। मैं सिर्फ उनको एजुकेशन पर्पस के लिए रखता हूँ। अगर आप इस फील्ड के अंदर आना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे पेज को फॉलो कीजिए, मैं आपको फॉर श्योर हेल्प करूँगा। और अगर आपको इसके अलावा भी कोई भी दिक्कत है तो आप सीधा मेरे को इंस्टा पे मैसेज कीजिए। थैंक यू।